शांति। सभी सूरत निवासी भाई बहनों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुबह सुबह अपनी एक नई जिंदगी, खुशनुमा जिंदगी की शुरुआत करने आए हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि शिविर के अंदर ऐसी ईश्वरीय शक्तियाँ, गॉड्स पावर आपको मिलेंगी जो आप अपनी एक खुशनुमा, उमंग, उत्साह वाली एक नई ऊर्जा, नए लक्ष्य वाली जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। तो आइए, फर्स्ट डे का टॉपिक इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम ऑल वरीज, चिंताओं से तुरंत मुक्ति। इसके लिए एक मंत्र बताती हूँ, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति तुरंत चाहता, इमीडिएट, इंस्टेंट। तो एक कहानी से अपनी बात स्पष्ट करेंगे। ध्यान से सुनिए। अभी एक राजा की भेंट एक फकीर के साथ हो गई। राजा ने फकीर को कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत सुखी हूँ, पर आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि कभी भी जीवन में कष्ट, दुख का अनुभव न हो। तो फकीर ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, जब भी जीवन में कठिन समय आए, कोई मुसीबत आए, तो इस अंगूठी में एक रत्न जड़ा है, उसको हटा लेना। एक मंत्र लिखा है, उसको पढ़ लेना। राजा ने अंगूठी रख ली। बहुत साल बीत गए। अचानक राजा के राज्य पर हमला हुआ। उससे उसका मनोबल टूट गया। वो पराजित हो गया और वहां से भाग निकला। अचानक राजा को फकीर के द्वारा दी हुई अंगूठी याद आई। राजा ने उस अंगूठी को खोला। उसमें एक मंत्र निकला। क्या मंत्र? कि यह समय भी गुजर जाएगा।
तो बस इतना पढ़ते ही पुनः राजा का मनोबल लौट आया। तो मीठे भाई बहनों, तनाव से मुक्ति के लिए क्या महामंत्र हुआ, आप ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में कैसा भी बड़ा दुख चल रहा है, कोई बड़ा रोग चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, किसी से खराब रिश्ते चल रहे हैं, क्या याद रखेंगे? यह दुख भी, कठिन समय भी, कोई बड़ा रोग बीमारी भी गुजर जाएगी, बीत जाएगी। कहते हैं ना, समय परिवर्तनशील होता है, सब दिन होत ना एक समान। चिंतन करिए, जो परिस्थिति, जो समय, जो परीक्षा आज मेरी जिंदगी में चल रही है, क्या वो कल थी? और आने वाले समय में भी नहीं रहेगी। इतिहास हमें बताता है कि हर समस्या की एक अवधि होती है, टाइम पीरियड के लिए आती है और समय के साथ वो समस्या चली जाती है। इसलिए हर हाल में मस्त रहने की आदत डालनी है। तो क्या हुआ? हर हाल में मस्त रहने का मंत्र बोलिए। अब आप बोलिए, यह समय भी गुजर जाएगा। 1 मिनट शांति में चलेंगे। आंख बंद करिए, एकदम मौन चिंतन करिए। वर्तमान समय मेरी जिंदगी में कौन सा कठिन समय चल रहा है? किसी से खराब रिश्ते, अप एंड डाउन, प्रॉफिट लॉस, कोई बीमारी, इस मंत्र को अप्लाई करिए। यह दुख भी, बीमारी भी, कठिन समय भी, यह परीक्षा भी गुजर जाएगी। मन को शांत कर दीजिए। मुझे हर हाल में मस्त रहना है। समय परिवर्तनशील है। जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होगा। ओम शांति। चिंताओं से तुरंत मुक्ति के लिए मन की एक फिलॉसफी, मन का साइंस समझेंगे हम सभी। मोटा मोटी तौर पे 2 प्रकार के मन होते हैं। एक बाहरी मन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। दूसरा अंतर मन, जिसको हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। मन की साइंस, अब ध्यान से सुनिए। मन का विज्ञान क्या बताता है? अंतर मन आज्ञाकारी सेवक होता है, ओबीडिएंट सर्वेंट। जो विचार चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कई दिनों से लगातार आप दे रहे हैं, सोच रहे हैं,
अंतर्मन आज्ञाकारी सेवक बनके उस विचार को तथास्तु कर देता है। कैसे अंतर्मन काम करता है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हमारी लाइफ में होता है। किसी दिन सुबह आपको जल्दी उठना होता है, रात को हम अलार्म लगाते हैं, पर कई बार आप सबने अनुभव किया होगा कि अलार्म बजने के 2 मिनट पहले ही हमारी आँख खुल जाती है। किस किस के साथ होता है ऐसा? है ना, होता है ना? क्या कारण बताइए जी? हाँ, पार्टिसिपेट करिए। हाँ जी। रात को अंतर्मन को एक विचार दे दिया था, कल सुबह इतने बजे उठना है, और उसने तथास्तु कर दिया। कैसे अंतर्मन काम करता है, इसकी मैं एक सत्य घटना सुनाती हूँ। ये कहानी नहीं है, सत्य घटना। बहन जी ने सुना है ना, पिछले 28 ईयर्स से ये शिविर करा रहे हैं हम। तो महाराष्ट्र का एक किस्सा है, लोगों ने हमें सुनाया। एक हस्बैंड वाइफ थे, उनकी ओल्ड एज निकट आ रही थी। तो जो उनकी पत्नी थी, लोगों ने कहा कई सालों से वो एक ही विचार करती थी, भगवान चलते फिरते ही ले जाना, चलते फिरते ही उठा लेना। तथास्तु हो गया। लोगों ने सुनाया, चलते फिरते ही इस संसार से विदा हो गई। और जो उसके हस्बैंड थे, ये सत्य घटना सुना रही हूँ, लोगों ने सुनाया जैसे जैसे उनकी बुजुर्ग अवस्था, ओल्ड एज आ रही थी, वो भाई कई दिनों से विचार कर रहा था, अब बुढ़ापा आ गया है, बच्चों को खूब सेवा करनी पड़ेगी, बुढ़ापा बहुत खराब होता है। बार बार सोचते थे बच्चों को खूब सेवा करनी पड़ेगी। तो लोगों ने सुनाया बच्चों को खूब सेवा करनी पड़ेगी, इस विचार के कारण पहले उनको बहुत बीमार पड़ना पड़ा। फिर बच्चों ने खूब सेवा की, उसके बाद प्राण तन से निकले। ये सत्य घटना है। तो क्या सोच समझा? जो विचार विश्वास के साथ, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, आप बार बार करते, अंतर्मन उसको क्या कर देता है? बोलिए, जोर से बोलिए, क्या कर देता है? तथास्तु। अब हम आपको कुछ विचार दे रहे हैं। आप में से कोई नोटबुक पेन लाए हैं? आज लाए हैं? नहीं लाए तो कल ज़रूर लाइएगा। और सिर्फ इतनी छुट्टी देते हैं, अगर आपको लिखना आता है तो कुछ विचार हम दे रहे हैं, मोबाइल में नोट कर लीजिए। सिर्फ उतने समय के लिए मोबाइल चालू रखेंगे, पर पहले सुनिए। कब करना ये विचार मैं आपको बता रही हूँ, मन की साइंस समझ लीजिए। जब लिखना होगा हम आपको बता देंगे, धीरे धीरे बोलेंगे उस समय। कब करना? मन की साइंस कहती है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सनराइज के पहले हमारा अंतर्मन पूरी तरह जगा हुआ रहता है, एक्टिव रहता है। तो जो विचार हम आपको अभी बता रहे हैं, अभी तो देखिए मौसम, सुबह देखिए सूर्योदय भी नहीं हुआ अभी तो, खुले आकाश को देखकर उन विचारों को करना है। जितना खुला देखते हैं उतना हमारा माइंड, ब्रेन खुलता जाता है। अगर संभव हो, अभी तो आप ग्राउंड में बैठे हैं, अगर आपके घर में टेरेस है, बालकनी, तो खुले आकाश को देखिए, विजन बनाइए। अगर नहीं है, मन से बनाइए, क्योंकि सब पैक हो गया ना यहाँ तो, ठीक है। तो जितना आप खुला विजुअलाइज करेंगे, ओपन स्काई, सागर, उतना आपका माइंड और ब्रेन क्या होता जाएगा?
खुलता जाएगा। इसलिए आप बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, वहाँ पर लाफिंग क्लब्स होते हैं, पार्क में जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, खुले आकाश को देखते, जोर जोर से हंसते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं बाहरी खुशी को क्रिएट करने की। इस शिविर के द्वारा हम अपनी आंतरिक खुशी को स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से जागृत करेंगे। तो पहला विचार अब नोट करिए, आप जो करना है आपको, मैं धीरे धीरे बोलूँगी, लिखिए। मैं टेंशन फ्री हूँ। लिखिए, मैं टेंशन फ्री हूँ। मेरा जीवन तनाव, विघ्न, समस्याओं से मुक्त है। नो प्रॉब्लम। जो लिख सकते हैं वो लिखिए, अदरवाइज कल हम इसको रिपीट कराएंगे 5 मिनट्स में, ठीक है। तो अगर हम कई दिनों तक ये सोचेंगे, क्योंकि आजकल क्या होता है, शिविर में भी आते हैं या कई मिलते हैं ना लोग, कहते हैं दीदी टेंशन फ्री लाइफ इम्पॉसिबल। कहते हैं लाइफ है तो टेंशन तो रहेगा ही, ये तो नेचुरल पार्ट है जीवन का। तो मीठे भाई बहनों, बार बार अगर ये सोचेंगे लाइफ है तो टेंशन तो रहेगा ही, लाइफ है तो टेंशन तो नेचुरल पार्ट है, तो अंतर्मन तथास्तु कर देगा। फिर आप कितना भी प्रयास करें, आप टेंशन फ्री रह ही नहीं सकते। उसकी जगह अगर कोई तनाव चल भी रहा है, विश्वास के साथ सोचिए। चलिए बोलेंगे आप मेरे साथ अभी। खुला आकाश, हल्का हल्का सूर्योदय हो रहा है, दोनों हाथ ऊपर करिए और बोलिए, जोर से बोलना है, खुल के, दबा दबा नहीं, बोलिए। मैं टेंशन फ्री हूँ। बोलिए, मेरा जीवन तनाव, विघ्न, समस्याओं से मुक्त है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं टेंशन फ्री हूँ। बहुत अच्छा। तो ऐसे करना है, पर सबसे बड़ा फैक्टर है विश्वास। मीठे भाई बहनों, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास बहुत बड़ी शक्ति है। मीरा के लिए जहर का प्याला अमृत कैसे बना? विश्वास। द्रौपदी की रक्षा किसने की? विश्वास। तो ये नहीं सोचना दीदी को क्या पता कितने टेंशन चल रहे हैं, इनको क्या पता। और ये भी नहीं, कई लोग बहुत सारे नेगेटिव डाउट्स कर लेते हैं, क्या ऐसा सोचने से टेंशन फ्री हो जाएंगे? ये तो कल्पना है। नहीं, मन की साइंस है। अगर परिस्थितियां नेगेटिव भी चल रही हैं, विश्वास के साथ आप इन विचारों को करेंगे, आपके पॉजिटिव संकल्प में इतनी ताकत है कि नेगेटिव परिस्थितियों को भी परिवर्तन कर देंगे। पर सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? बोलिए, बोलिए, विश्वास। और जो मैं संकल्प दे रही हूँ, मन की साइंस क्या कहती है? 21 दिन तक। कितने दिन तक? इधर से बोलिए बहने, कितने दिन तक? 21 दिन तक कोई विचार को लगातार करते हैं, अंतर मन आज्ञाकारी सेवक बनके क्या कर देगा उसको? तथास्तु। करके देखिए, लाखों भाई बहनों ने जीवन में एक्सपेरिमेंट करके अपने जीवन का परिवर्तन किया है। हर संकल्प भाग्य का निर्माण कर रहा है। ध्यान से सुनिए, हर संकल्प आपका खाली नहीं जा रहा है। जैसा सोच रहे हैं वैसा जीवन बन रहा है।
संकल्प की सिद्धि हो रही है। दूसरा संकल्प लिखिए। मैं आपको आज 5-7 विचार दे रही हूँ। फर्स्ट लिखा आपने, अब दूसरा। मैं बहुत सुखी हूँ। लिखिए, जो लिख रहे हैं धीरे धीरे बोलते हैं हम। मैं बहुत सुखी हूँ। अब ये नहीं सोचना दीदी को क्या पता कितने दुख चल रहे हैं, नहीं। अगर चल भी रहे हैं, सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त, सनराइज के पहले पहले खुले आकाश को देखकर दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए इसको, अंदर से आवाज आनी चाहिए, खुला आकाश देखिए, मैं बहुत सुखी हूँ। जोर से, इधर बहनों की आवाज, मैं बहुत सुखी हूँ। तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा? तथास्तु। दुख सुख में बदल जाएंगे। मन की शक्ति आपकी परिस्थितियों को जैसा सोचेंगे वैसा पाएंगे। संकल्प की सिद्धि हो रही है। इस पर मैं आपको एक रिसर्च सुना देती हूँ। साइंटिफिक रिसर्च है। हमारे विचारों का, संकल्पों का क्या इफेक्ट होता है। जापान के एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट इमोटो, उन्होंने वाटर पर रिसर्च की और एक मैसेज फ्रॉम द वाटर ऐसा करके रिसर्च आई। 2 पानी के ग्लास लिए, एक ग्लास पे लिख दिया लव, प्रेम, सिर्फ चिपकाया उसको लिखकर। दूसरे पानी के ग्लास पे लिखा घृणा, नफरत, हेट। 12 घंटे वो ग्लास रखा। 12 घंटे के बाद उनके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे उन्होंने मेजर किया। आप इधर देखें, ठीक है ना, आई टू आई कांटेक्ट, क्योंकि इतना दूर तो नहीं है। स्क्रीन पर तो जब कोई वीडियो दिखाए तो, अदरवाइज बात करना अच्छा रहेगा ना। तो 12 घंटे बाद उन्होंने क्या देखा, जिस पानी के ग्लास पर लव लिखा था, प्रेम, उसमें बहुत सुंदर हीरे के कलर का फ्लावर बन गया था, डायमंड। और जिस पानी के ग्लास पर नफरत लिखा था, हेट, घृणा, उसमें राख के कलर की आकृति बन गई थी। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, केवल शब्द लिखने मात्र से पानी में इतना चेंजेस आ गए। उन्होंने देखा उसके क्रिस्टल तक चेंज हो गए थे अंदर, मॉलिक्यूल्स। तो हमारी बॉडी में तो 70% वाटर है। जो हम सोच रहे हैं, सिर्फ लिखने से इतना क्रिस्टल में परिवर्तन आया। तो जो कुछ हम सारा दिन सोचते हैं, उसका हमारी हेल्थ पर कितना इफेक्ट होता होगा। लिखने से पानी राख कलर का हो गया, समझ रहे? तो इस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग करेंगे। जो आप सोच रहे हैं, उसका सबसे पहला इफेक्ट किस पर आ रहा है? हेल्थ पर। उसके बाद इफेक्ट आता है आपका बिजनेस, नौकरी, धंधा, कारोबार, जो भी आप कर रहे हैं। तीसरा इफेक्ट आता है आपके सोचने का, आपके घर के वातावरण पर। इसलिए ब्रह्मा कुमारी कहती है, संकल्प बदल दीजिए, दुनिया बदल जाएगी। संकल्प बदलेंगे, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। बाहर की सृष्टि ठीक है, पहले मुझे किसकी सृष्टि बदलनी है? खुद की बदलनी है। तीसरा संकल्प लिखिए, नोट करिए जो लिख रहे हैं। अब आप इस सीन को देखेंगे, वरदानों का हाथ। एक थॉट हम दे रहे हैं, उसको विजुअलाइज करते हुए करना है, क्योंकि अंतर्मन चित्रों की भाषा जल्दी समझता है। आप बैठे, फील करिए, आपका राइट हैंड
ऐसे रखिए, हाँ, देखिए आप चित्र में देखिए और संकल्प करिए और बोलिए मेरे साथ, प्रभु के वरदानों का हाथ, बोलिए आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सक्सेस इज माय बर्थ राइट। हाथ नीचे करें, देखिए इस सीन को। आज से जीवन में छोटा या बड़ा कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये दृश्य बनाइए। ईश्वर के आशीर्वाद का हाथ है और उनकी डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति, दिव्य प्रकाश मेरे अंदर प्रवेश हो रहा है। जैसा आप देख रहे हैं ना, भगवान का दिव्य प्रकाश, ईश्वरीय लाइट, वो पावर मुझ में आ रही है, फील करिए। फिर संकल्प, एक ही पॉजिटिव संकल्प करना है, सक्सेस इज माय बर्थ राइट। क्योंकि किसने आशीर्वाद दिया? भगवान ने। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं छोटा या बड़ा, बहुत सारे नेगेटिव विचार शुरू कर देते हैं। क्या सोचते हैं, आज तक तो कोशिश करी, सफलता मिली नहीं, ट्राई कर लेते हैं। बहुत सारे नेगेटिव विचार, बहुत टफ है आजकल सक्सेस, कंपटीशन का ज़माना है। तो मीठे भाई बहनों ध्यान से सुनिए, हमारे नेगेटिव विचार हमारी सफलता के आगे दीवार बन जाते हैं। कोई भी आप काम कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट किया है। बोले दीदी हम सर्जरी करने जाते हैं, कभी कभी टिपिकल केसेस होता है, डर लगता है पता नहीं क्या होगा, पर बोले जैसे ही ये मंत्र याद आया, ईश्वर के वरदान का हाथ सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, बोले सर्जरी सक्सेस हो गई। तो इस मंत्र को जीवन में साध लीजिए। स्टूडेंट्स लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बड़ी टफ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पढ़ाई करते हैं बोले, पर बोले जैसे ही एग्ज़ाम टाइम आता है डर लगता है पता नहीं क्या होगा, पर बोले जब कॉन्फिडेंटली इस मंत्र को करते हैं, ईश्वर के आशीर्वाद का हाथ सिर पर है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। आज से ट्राई करिए। पर कौन सा फैक्टर काम करेगा? कौन सा फैक्टर बोलिए? विश्वास। कई सोचते हैं पता नहीं मेरे सिर पे है कि नहीं वरदान का हाथ, मैंने तो ऐसे कोई काम किए नहीं। नहीं, सुबह सुबह आप यहाँ उठ कर आ रहे हैं, इसका नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सुबह किसने जगाया? प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है। आज से ही प्रभु के वरदान का हाथ आपके सिर पर है। 6 दिन के शिविर में आपको अनुभव होगा कि हम प्रभु की कृपा के अंदर बैठे हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट मेडिटेशन म्यूजिक होगा, इसको हम अनुभव करेंगे, इस विचार को। अलर्ट होके बैठे सीधे। किसी को नींद तो नहीं आ रही? सब जगे हुए, हाथ हिलाना जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो सूरत वराछा है जो सुबह सुबह आ गए लोग। ताली बजाइए अपने लिए। मैं दीदी को कल सुना रही थी, कोरोना काल के पहले ये सारे शिविर ऑल इंडिया में मॉर्निंग टाइम चलते थे। ऐसा पैटर्न चेंज हुआ, मॉर्निंग में लोग आ ही नहीं रहे, सब दूर शाम को। दीदी को कॉन्फिडेंस था, बोले हमारे सूरत वराछा के तो सब आ जाएंगे। हाँ, तो इनके कॉन्फिडेंस के लिए भी तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया। चलिए अभी 1 मिनट हम अनुभव करेंगे। अलर्ट होके बैठे, आंख बंद करें, इस विचार को अंदर डालेंगे। खुला आकाश, सूर्योदय, वाह, मैं प्रभु कृपा की पात्र बन गई।
मैं भगवान का बच्चा हूँ। अनुभव करिए ईश्वर के वरदान, आशीर्वाद, दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। अनुभव करिए प्रभु का दिव्य प्रकाश, ईश्वरीय लाइट मुझ में प्रवेश हो रही है। वो दिव्य लाइट को भीतर समा लीजिए। वो लाइट मुझे वरदान दे रही है, बच्चे अभी से हर श्रेष्ठ कर्म में सफलता तुम्हारे कदमों में है। धीरे धीरे आँख खोलिए और बोलिए, खुला आकाश से दोनों हाथ ऊपर, बोलिए, जोर से बोलेंगे, मैं भगवान का बच्चा हूँ। बोलिए, प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सक्सेस इज माय बर्थ राइट। प्रभु का वरदान मुझे मिल गया। मैं प्रभु कृपा की पात्र बन गई। बहुत अच्छा, हाथ नीचे। म्यूजिक बंद। तो आज इस पॉजिटिव मंत्र को ट्राई करिए। सिर्फ आज नहीं, हर श्रेष्ठ कर्म में करिए तो अंतर मन आज्ञाकारी सेवक बनके क्या कर देगा? तथास्तु। भले जीवन में कितना भी प्रयत्न कर लिया, सक्सेस नहीं मिल रही है, पर अब इस मंत्र को करके करिए और उसका रिजल्ट देखिए। दिस थॉट विल ओपन द डोर ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। यह हजारों भाई बहनों के अनुभव है। नेक्स्ट विचार लिखिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग। लिखिए, सभी बीमारियों से मुक्त हूँ। विश्वास के साथ करना है। कितने दिन तक? बोलिए बहने, बोलो कितने दिन तक? कब करना है? टाइम क्या? सुबह सुबह, है ना, सूर्योदय के पहले पहले, खुले आकाश को देख के। दूसरा कब करना? जब रात को नींद आ रही होती है, ठीक है। फिर उस समय 15-20 मिनट आपका अंतर्मन जग जाता है। उस समय बेड पे बैठे बैठे ही कर लेना, क्योंकि उस समय तो सनराइज रहेगा नहीं, पर उस समय विजुलाइज कर लेना खुला आकाश है। और उसको जो हम मंत्र अभी बता रहे हैं ना, 5-7 विचार, इसको 15 मिनट लगाना है करने में। जल्दी जल्दी नहीं करना, मैं बहुत सुखी हूँ ऐसे जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे जैसे हम बोल रहे हैं। 15 मिनट में कई बार इन विचारों को अंदर कर लीजिएगा, ठीक है, सुबह और रात को सोने के पहले। तो चिंताओं से मुक्ति के लिए सुबह उठकर सबसे पहले आपको आज से संकल्प लेना है। 6 दिन अनुभव करके देख लीजिए, उठते से ही मोबाइल नहीं, कम से कम 8 बजे तक तो देखना ही नहीं चाहिए। उसके बाद आपके जो भी कारोबार का है तो भले देखिए, ठीक है। और रात को सोने के पहले भी 2 घंटे पहले साइलेंट मोड, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा 6 दिन के लिए? जो कर सकते हैं वो हाथ उठाइए। देखिए सब उठा रहे हैं, हमारे सूरत वाले सब बहादुर है। ताली बजाइए खुद के लिए। ऐसे हाथ उठा के खुश नहीं करना कि दीदी के सामने उठा दो। 6 दिन तक सुबह कितने बजे तक मोबाइल नहीं देखना है?
और रात को सोने के कितने घंटे पहले? 2 घंटा। मंजूर है? पॉसिबल है? संभव है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब बोलिए इस विचार को खुला आकाश से बोलिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, निरोग हूं, सभी बीमारियों से मुक्त हूं, सभी बीमारियों से मुक्त हूं। तो क्या हो जाएगा? तथास्तु। अगर कोई बीमारी चल रही है, इसका ये मतलब नहीं आप डॉक्टर को नहीं दिखाना। दवा और दुआ दोनों चीज़ काम करती है। डॉक्टर को दिखाना, दवा लेना, पर उसके साथ ये पॉजिटिव संकल्प करना, कोई टिपिकल बीमारी भी आ गई है, डॉक्टर्स ने मना भी कर दिया ठीक नहीं हो सकते, फिर भी अगर आप विश्वास के साथ करेंगे, मैं इस बीमारी से, इस रोग से, सभी बीमारियों से मुक्त हूँ, तो डॉक्टर अंतर मन की शक्ति आपको क्योर करेगी और डॉक्टर्स की बुद्धि में भी उस बीमारी का इलाज आ जाएगा। करके देखिए। ये नहीं डॉक्टर्स ने कह दिया बस अब तो कुछ होगा ही नहीं। नहीं, असंभव भी संभव होगा। बोलेंगे सभी, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सभी बीमारियों से मुक्त हूँ। बोलते जाइए, भीतर से बोलना, क्योंकि सूर्योदय हो चुका है। मैं बहुत सुखी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं टेंशन फ्री हूँ, नो प्रॉब्लम, जीवन तनाव से मुक्त है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सूरत में सब कैसे बैठे हैं? सुखी। ठीक है, नेक्स्ट विचार लिखिए, गरीब हूँ नहीं। कई लोग यही सोचते हैं, मैं तो गरीब ही हूँ, पैसा तो है ही नहीं। किसी से पूछो ना आजकल, कई लोग यही कहते हैं। तो गरीब हूँ कहेंगे तथास्तु हो जाएगा। कितना भी आप प्रयत्न करेंगे, धन आएगा ही नहीं। होता भी ना तो आजकल लोग कहते हैं कहाँ मेरे पास। अगर आप गरीब भी हैं, धन नहीं है और प्रयत्न कर रहे हैं, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ क्या करेंगे? एफर्ट। क्योंकि कई स्टूडेंट पूछते हैं फिर हंसी में कि दीदी पढ़ाई नहीं करें और सोच लूँ सफलता अधिकार हो जाएगा। नहीं, जीवन में सबसे पहला क्या है? एफर्ट, पुरुषार्थ। उसके बाद ये थॉट्स चाहिए। ठीक है, तो अगर गरीब भी है, लोगों ने किया है, मीठे भाई बहनों, हजार नहीं लाखों भाई बहनों के ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ये अनुभव है। पॉजिटिव थॉट से और ईश्वरीय ऊर्जा से उन्होंने अपने संकल्प को बदल के अपनी सृष्टि को बदला है। तो लाखों ने किया है, आप भी अनुभव कर लीजिए। मिनिमम 21 डेज विश्वास के साथ, और देखिए क्या चमत्कार होता है। ठीक है, तो चलिए बोलेंगे आप सभी खुला आकाश है, मैं बहुत धनवान हूँ। जोर से बोलो जरा, सुने ना सूरत वाले, ताकि आ जाए सब यहाँ पर। ठीक है, चलिए बोलिए, मैं बहुत धनवान हूँ। तो सब कैसे बैठे हैं यहाँ? धन्यवाद। तो इससे क्या होगा? आप कहोगे तो लालच आ जाएगा दीदी। लालच नहीं, जितना धन जीवन जीने के लिए आवश्यक है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो गरीब हूँ, दुखी हूँ, ये सब नहीं। नेक्स्ट विचार लिखिए, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। अब कई लोग क्या होता है, कोई भी काम करते हैं मन में यही सोचते हैं, यही बोलते हैं, अंतर मन में बिठा रखा है, भाग्य तो साथ दे ही नहीं रहा है ना। कई हमको भी ये कहते, दीदी ये पॉजिटिव विचार तो आपने बताए पर भाग्य नहीं साथ दे रहा है, क्या करेंगे हम? कहते ग्रह ठीक नहीं चल रहे, सितारे ठीक नहीं है,
तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, अंतर्मन तथास्तु कर देगा। जितना साथ देना होगा उतना भी नहीं देगा। उसकी जगह अगर भाग्य साथ नहीं भी दे रहा है, ग्रह दशा ठीक नहीं भी चल रही है, आपके पॉजिटिव संकल्प आपके भाग्य को भी बदलेंगे। अब क्या संकल्प हुआ लिखिए, मैं धीरे धीरे बोलूंगी। मैं भाग्य विधाता भगवान का बच्चा बहुत भाग्यवान हूँ। मैं भाग्य विधाता भगवान का बच्चा बहुत भाग्यवान हूँ। तो इससे क्या होगा? भाग्य के बंद द्वार भी खुल जाएंगे। चलिए बोलेंगे आप सभी, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, बोलिए। खुला आकाश है, जरा भीतर से आनी चाहिए आवाज, अंदर अंदर नहीं दबाना। हाँ? मैं भाग्य विधाता भगवान का बच्चा बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। बहुत अच्छा। वाह वाह करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाह। और आजकल लोग क्या करते हैं? हाय मेरा भाग्य। ऐसे नहीं करना, ठीक है? तो आप सब जो यहाँ बैठे हैं उन सबका भाग्य कैसा है बोलिए? वाह मेरा भाग्य। किसके बच्चे हम सब? भाग्य विधाता। भाग्य विधाता के हम बच्चे हैं, इसलिए बहुत भाग्यवान हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह। ये संकल्प करना। अब नेक्स्ट विचार, जो लिख पा रहे हैं, क्योंकि कई लोग मोबाइल में नहीं नोट कर पाते हैं, हम भी नहीं कर पाते, यूज़ ही नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है ना? तो जो नहीं लिख पा रहे हैं वो हाथ ऊंचा करिए, मैं कल लिखवाऊंगी फिर, इसलिए पूछ रही हूँ। देखो इतने नहीं लिख पा रहे ना, हाँ। तो कल से नोटबुक पेन लाइएगा, ठीक है? क्योंकि आप भूल जाएंगे दीदी ने क्या कहा, तो ये थॉट्स कल हम आपको फास्ट लिखवा देंगे, ठीक है? और जो लिख रहे हैं वो हाथ ऊंचा करिए। वेरी गुड, अच्छा, बहुत सुंदर। नेक्स्ट विचार, अब ये बहुत काम का विचार। कई क्या होते हैं, एक विचार मन में डाल के रखते हैं, मेरी किसी के साथ नहीं बनती है, मैं तो किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं हो सकती हूँ। तो फिर वो तथास्तु हो जाता है, किसी के साथ नहीं बनेगी। और अगर किसी के साथ नहीं भी बन रही है, रिश्ते गड़बड़ भी चल रहे हैं, तो भी विश्वास के साथ सोचना है, मेरे सब के साथ संबंध मधुर हैं। ऑल आर माई गुड फ्रेंड। क्या सोचेंगे? विश्वास, अंतर्मन। बोलेंगे आप सभी, बोलिए, दोनों हाथ ऊपर, बोलिए। मेरे सब के साथ संबंध मधुर हैं। सब मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे कोऑपरेटिव हैं, सहयोगी हैं। ऑल आर माई गुड फ्रेंड। सबके साथ संबंध मधुर हैं। बहुत अच्छा, तथास्तु हो जाएगा, करके देखिए। अब नेक्स्ट विचार, गोल्डन लाइट हो रहा, देखेंगे वीडियो, देखिए आप। अब ये मोस्ट पावरफुल थॉट बताने जा रहे हैं। एक सीन क्रिएट करिए अभी बैठे बैठे वीडियो देखते हुए। आपके ऊपर परमात्मा की शक्तियों का गोल्डन प्रकाश, दिव्य लाइट आ रही है, गोल्डन हो रहा, गोल्डन हो रहा। और वो गोल्डन लाइट, सुनहरा प्रकाश चारों तरफ आपको पावरफुल सर्कल ने, देखिए, घेर लिया। ऊपर से क्या आ रहा है? भगवान की दिव्य शक्तियों की लाइट, गोल्डन। और आपके चारों तरफ वो भगवान की दिव्य गोल्डन शक्तियों का ऊर्जा सर्कल घूम रहा है, देखिए। और बनाइए मेरे साथ, ऐसे करिए, सिर से लेकर पैर तक करिए और बोलिए, देखते चलिए। भगवान की दिव्य शक्ति
शक्तियों का, बोलिए, गोल्डन लाइट सर्कल मेरे चारों तरफ घूम रहा है। देखिए आप, अब इन आँखों से नहीं दिखेगा, तीसरे नेत्र से देखिए कि ईश्वर का दिव्य प्रकाश, वो ऑरा घूम रहा है चारों तरफ। और संकल्प करिए, भगवान के इस दिव्य प्रकाश के अंदर, गोल्डन लाइट में मैं शांत बैठी हूँ, पीसफुल हूँ, निर्भय जीवन जी रही हूँ, सुरक्षित हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा, ऑल इज वेल। अब सुनिए, इसको देखते रहिए, सीन को। पीछे तक दिख रहा है ना सबको? हाथ हिलाइए, दिख रहा है तो वेरी गुड। कई लोग क्या होते हैं, एक जगह की बात है, गुजरात की बात है, जामनगर में ये शिविर था। मैं समझती हूँ गुजरात का तो एक भी शहर बाकी नहीं है जहाँ ये शिविर नहीं हुआ, और 2 टाइम 3 टाइम्स। तो गुजरात की बात है, जामनगर में एक बहन सुबह सुबह स्टेज पर ही एक लिस्ट ले आई, फर्स्ट डे, और सत्य था, ऐसा नहीं कि कोई कल्पना। बोले दीदी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। मैंने कहा क्या? तो बोले हेल्थ अच्छी नहीं है, रिश्ते ठीक नहीं है, मैं कारोबार कर रही हूँ, कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। अब हम उसको सॉल्यूशन दे, वो तो सुने ही नहीं। फर्स्ट डे था शिविर का, वो तो एक ही रट लगा दी, कुछ भी ठीक नहीं, कुछ भी ठीक नहीं। अब उस इन केस अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पूरा गड़बड़ है ज़िंदगी, तो भी आप विश्वास के साथ 21 दिन तक ये मंत्र करिए, ऑल इज़ वेल, सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। विश्वास के साथ करिए, मेरी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, मेरा बिजनेस, आपके संकल्पों से वो हीलिंग होता जा रहा है। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते परफेक्ट हैं, सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। तो 21 दिन के अंदर आपके पॉजिटिव संकल्प से तथास्तु हो जाएगा। किसकी शक्ति काम करेगी? 2 शक्तियां काम करेंगी यहाँ। एक शक्ति काम करेगी आपके पॉजिटिव संकल्प, दूसरी शक्ति काम करेगी ईश्वर की दिव्य ऊर्जा। तो ईश्वर की शक्ति और आपके पॉजिटिव संकल्पों की शक्ति आपकी सृष्टि को बदल देंगी। अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है तो ये सीन, फिर देखिए क्या सोचेंगे, ईश्वर का दिव्य प्रकाश, गोल्डन लाइट, वो ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है, आशीर्वाद के रूप में आ रही है। फील करिए, भरिए अभी 1 मिनट, सोचिए, वो लाइट, वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो प्रकाश आ रहा है मेरे चारों तरफ। ईश्वर की शक्तियों का, ऊर्जा का एक सर्कल बन गया। और संकल्प करिए, बोलिए मेरे साथ, भगवान की दिव्य शक्तियों के अंदर, बोलिए, मैं शांत हूँ, स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, निर्भय हूँ, सब अच्छा चल रहा है, अच्छा ही होगा, ऑल इज़ वेल, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा, लिख लीजिए, लिख रहे हैं तो बोलिए, लिखिए, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। आप बोलते चलिए, अच्छा ही होगा, ऑल इज वेल, हेल्थ परफेक्ट है, रिश्ते परफेक्ट है। तो आज से इसको करके देखिए।
एक अनुभव सुनाती हूँ आपको, ज़बरदस्त प्रेरणा मिलेगी। ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर आपको पता हो, माउंट आबू, राजस्थान। कुछ प्रसिद्ध योगी हमारे यहाँ के सीनियर सिंगापुर गए, उनका ऐसा स्पीच था। तो उन योगियों ने हमारे साथ, हम बहनों के साथ एक अनुभव शेयर किया कि 300 के लगभग की सभा थी सिंगापुर में। मेजॉरिटी एनआरआईज थे, पर बोले एक के भी चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। जैसे अभी यहाँ से देख रहे हैं ना, आप सबके चेहरे खुश दिख रहे हैं, एक ऊर्जा दिख रही है। तो बोले, हमने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप भारत छोड़ के आए, देश छोड़ा, कईयों ने परिवार भी छोड़ा, और बोले भारत की भेंट में पैकेज भी अच्छा, 3 से 4 लाख रुपए महीना कमा रहे, फिर भी चेहरे बुझे हुए दीपक क्यों? खुशी कहाँ गई? तो मेजॉरिटी ने एक ही आंसर दिया कि हम, अब आंसर सुनना क्या बोले, क्यों खुशी नहीं थी? हम अपने माइंड पर, ब्रेन पर एक तनाव, एक प्रेशर, एक दबाव फील कर रहे हैं। हमारे जीवन में धन ही धन रह गया और खुशी चली गई। तो आप चेक करिए, अभी 1 मिनट में चेक करिए, किसी प्रकार का तनाव है, दबाव है, प्रेशर है, तो इसी कैंपस में सुबह सुबह इसी वक्त सर्वोच्च शक्ति परम पिता को समर्पित कर दीजिए, ऐसे करके, और बोलिए, प्रभु आप संभालिए। ठीक है? और बोलिए, मैं तो आपका बच्चा हूं, मैं बादशाह बन जीऊंगा। आई एम नॉट द जनरल मैनेजर ऑफ यूनिवर्स। चलिए 1 मिनट हम इसको करेंगे। किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई दबाव, प्रेशर अगर है, सर्वोच्च शक्ति परम पिता को दिल से दे दीजिए, आप संभालिए। मैं आपका बच्चा हूं, बादशाह बन जीऊंगा। आई एम नॉट द जनरल मैनेजर ऑफ यूनिवर्स। तो प्रेशर दे दिया, तो अब इस थॉट को करेंगे। आप सबको ये कार्ड मिला आज एंट्री पर, दिखाइए। इसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल इंजेक्शन। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देते हैं? इंजेक्शन। उसमें तो दर्द होता है, ये पेनलेस इंजेक्शन है। ये किसका है? आत्मा के लिए है इंजेक्शन। इसको सोचना है। देखिए, ये मोस्ट पावरफुल आज का थॉट है। अब सुनिए, बाहरी परिस्थितियां आपकी लाइफ में कुछ भी चल रही हो सकता है हेल्थ को लेकर इशू है ना? जरूरी थोड़ी सब ठीक ही बैठे हैं यहाँ, है ना? हो सकता है बिजनेस में बहुत ऊपर नीचे चल रहा है, हो सकता है रिश्तों में बहुत उथल पुथल है, जीवन में बाहर हलचल दिख रही है, परीक्षाओं की दौर से हम गुजर रहे हैं। भीतर से अगर कोई पूछे तो ये विचार हम कर सकते हैं कि मैं आनंद में हूं। चले बोलेंगे आप सभी, बोलिए जोर से, खुला आकाश बोलिए, मैं आनंद में हूं। जोर से बोलिए, मैं आनंद में हूं। निकल नहीं रहा आप लोगों से, ऐसा लग रहा है बाहर हलचल है और दीदी बोल रही है आनंद में हूं। कैसे होगा ये? बोलिए जरा। वेरी गुड, ताली बजाइए। तो इससे क्या होगा? मैं आनंद में हूं मंत्र बना लीजिए,
ऐसा सोचने से, विश्वास के साथ सोचेंगे, 21 दिन के अंदर अंतर्मन तथास्तु करेगा। मीठे भाई बहनों, बाहरी परीक्षाओं का असर आपके आंतरिक आनंद पर नहीं आएगा। मैं बहुत तनाव में हूँ, बहुत स्ट्रगल है, बहुत लाइफ टेंशन में है, ऐसा सोचने से लाइफ में क्या बढ़ता जाता है? टेंशन। उसकी जगह ये सोचना, आज मैं आनंद में हूँ, बोलिए मैं बहुत सुखी हूँ, नो प्रॉब्लम, टेंशन फ्री हूँ, भाग्यवान हूँ, धनवान हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सबके साथ संबंध मधुर हैं। बहुत अच्छा। तो आनंद में है, कोई टेंशन नहीं, तो फिर क्या करना है? मुस्कुराना है। मुस्कुराइए जरा एक दूसरे को देखकर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी बहुत प्यारा गीत बजेगा, भाई बहन आपको डांस करवाएंगे, एक्टिविटी कराएंगे। आप सबको पोस्ट, पोजीशन, आयु भूलकर भगवान का बच्चा बनकर इस शिविर में पार्टिसिपेट करना है। इस डांस के बाद 2-3 मिनट मेडिटेशन कराएंगे, क्योंकि दीदी ने कहा यार राइट टाइम छोड़ना है, ठीक है ना, आप लोग का आगे कारोबार होता। कल का मैं आपको सब्जेक्ट अनाउंस कर देती हूँ। कल हम इस शिविर में मनाएंगे खुशियों का उत्सव। कौन सा उत्सव? तो मनाना चाहते हैं आप फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। कल खुश रहने के नुस्खे बताएंगे, और कल अकेले नहीं आना है, हर एक को अपने साथ किसको लाना है मिनिमम। और ये मत सोचना कहाँ बिठाएंगे, ग्राउंड है उधर लगा दी जाएगी कुर्सी, ठीक है, वो फिर दीदी की व्यवस्था, लोड इनका, ठीक है ना, हम तो टेंशन फ्री हैं, आप लेके आइए, ठीक है। चलिए आइए भाई लोग, आप सब खड़े हो जाएं। गीत के एक एक बोल को ध्यान से सुनेंगे, फील करेंगे, और इनके साथ मुस्कुराते ताली बजाते गाएंगे। बहुत प्यारा गीत है, मुस्कुराए जा, ताली बजाकर, ठीक है। मुस्कुराना है सबको, सीरियस चेहरा नहीं, प्रेशर दे दिया परमात्मा को, मैं आनंद में हूं। चलिए गीत लगा दीजिए। तालियां बजाते हुए, शाबाश, झूमते हुए। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभलते सब यहाँ, बहादुरों का ही है ये जहां। हर एक हाल में, किसी भी चाल में, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। ओ हो हो हो, ओ हो हो। शाबाश। तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, मुश्किलों से हारना नहीं, यूं जिंदगी गुजारना नहीं, मन कभी तो मारना नहीं। किसी भी मोड़ पे कोई साथ छोड़ दे, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। ओ हो हो, ओ हो हो।
मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, ओ तेरी जिंदगी में यूं तो कई दर्द आएंगे, दर्द आएंगे। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाइए भाइयों के लिए। क्या शिक्षा दी इन्होंने, दर्द आएंगे पर मुस्कुराए जा। ठीक है, चलिए 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। चलिए स्ट्रेट होके बैठेंगे। म्यूजिक सभी अपने आप को खुले ग्राउंड में देख रहे हैं। विशाल ग्राउंड अनुभव करिए। उगता सूरज देखिए, मॉर्निंग टाइम। किसी प्रकार का कोई प्रेशर है, तनाव, दबाव, इसी वक्त अपने परम पिता को, सर्वोच्च शक्ति ईश्वर को समर्पित करिए। हे मेरे परम पिता, आप संभालिए। रिलैक्स, अनुभव करिए ईश्वर की दिव्य शक्तियां, गोल्डन प्रकाश मुझ में प्रवेश हो रहा है। अपने भीतर उस प्रकाश को प्रवेश होता देखिए। वो दिव्य ऊर्जा मेरे चारों तरफ, सिर से लेकर पैर तक ईश्वर की दिव्य ऊर्जा का गोल्डन सर्कल बन गया। स्वयं को देखिए, इस सर्कल के अंदर ही मेरा कारोबार चल रहा है, घर का काम चल रहा है। ईश्वर की दिव्य ऊर्जा में मैं शांत चित्त बैठी हूँ, पीसफुल माइंड। ईश्वर के दिव्य सर्कल के अंदर मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, निरोग। आहा, आज से मेरे भाग्य ने करवट बदली है।
ईश्वर की दिव्य ऊर्जा सर्कल के अंदर मेरे हर कर्म में सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सब अच्छा हो रहा है, सबके साथ संबंध मधुर है। तो स्वयं को ईश्वर की दिव्य ऊर्जा से भरपूर देखिए। वाह, मेरे भाग्य ने करवट बदली है। प्रभु कृपा मुझ पर बरस गई। मैं बहुत सुखी हूँ, धनवान हूँ, आनंद में हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सारा दिन ईश्वर की दिव्य ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है और मेरे चारों तरफ क्या बन गया उसका सर्कल। उसके अंदर ही काम करना है, चाहे घर का काम है, चाहे दुकान, चाहे धंधा, ठीक है। और कल ठीक सुबह 6 बजे, 6 में 10 की देर पर आप स्थान ग्रहण करिएगा। ठीक 6 बजे शुरू करेंगे और 7:30 पूरा, ठीक है ये समय। अच्छा जी, बहन जी कुछ बोलेंगे? ઓમ શાંતિ. આપણી વચ્ચે બે મહાન હસ્તીઓ ઉપસ્થિત છે. હું એમને સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશ. બેનના હાથે પરમાત્માના ઘરની પવિત્ર સોગાત અને પ્રભુ પ્રસાદ સ્વીકાર કરશે. આદરણીય ભગિની અસ્મિતાબેન શિરો